क्या प्यार बदले से ज्यादा ताकतवर हो सकता है क्या? रिया अब पूरी तरह से यकीन कर चुकी है कि कबीर उससे सच्चा और गहरा प्यार करता है। उसने रिया को हर मुश्किल में सहारा दिया। रिया ने उसे छोड़ दिया था, उसे अपने से दूर कर दिया था, लेकिन फिर भी कबीर ने हार नहीं मानी। वो बार बार रिया के पास आया, उसने अपने दिल का हाल बयां किया और हर बार ये साबित किया कि उसका प्यार सच्चा है। मगर जब रिया को ये यकीन हुआ, तभी उसकी बहन अस्मा ने उसे समझाना शुरू किया कि वो कबीर की बातों में ना आए। अस्मा की नजर में कबीर एक खूनी था जिसने उनके अब्बू की जान ली थी और अब रिया उसी से मोहब्बत कर रही थी। अस्मा के लिए यह बर्दाश्त करना मुश्किल था और उस पर वाजिद का असर दिन ब दिन गहरा होता जा रहा था। वाजिद हर दिन अस्मा को उकसाता था, कहता था, क्या तू यूं ही चुप बैठी रहेगी? बदला नहीं लेगी क्या? अपने बाप का खून माफ कर देगी? रिया को इस्तेमाल करो, उसकी मोहब्बत को हथियार बनाओ और कबीर की मां महाबीना की जान ले लो, जैसे कबीर ने तुम्हारे अब्बा को मारा था रिया के लिए। यह मुश्किल नहीं, वो किसी भी चीज में जहर मिला सकती है और महाबीना को हमेशा के लिए इस दुनिया से रुखसत कर सकती है। फिर देखना कबीर कैसे टूटेगा, कैसे बिखरेगा, और जब रिया उसे छोड़ देगी तो हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। अस्मा वाजिद की बातों में आकर अब रिया से सख्ती से कहती है, तू अपने बाप को ऐसे कैसे भूल सकती है? वो बाप जिसने तुझे गोद में उठाया था, तुझे प्यार किया था, आज तू उसी के कातिल से मोहब्बत कर रही है। अगर कबीर ने हमारे अब्बू को मारा है तो अब हमें भी उसकी मां की जान लेकर बदला लेना होगा, तभी हमें चैन मिलेगा, तभी हमारे दिल को सुकून मिलेगा। मगर रिया की सोच अब अलग हो चुकी है। वो जानती है कि उसकी बहन का दिल जला हुआ है, मगर वो ये भी जानती है कि उसका प्यार कबीर सच्चा है। वो सोचती है, अस्मा खुद सारी जिंदगी तलाक के गम में अकेली बैठी रही है, अब जब मेरी जिंदगी थोड़ी सी संवरने लगी है तो वो उसे भी तबाह करना चाहती है। मगर मैं कबीर को धोखा नहीं दे सकती, मैं महाबीना की जान नहीं ले सकती, मैं उसके जैसा नहीं बन सकती जिसने नफरत में सब कुछ जला डाला। कबीर ने मेरे लिए सब कुछ किया है, मेरे इनकार के बाद भी मेरे साथ खड़ा रहा, मेरी हर बात को समझा, मेरी हर तकलीफ को महसूस किया। ऐसा इंसान मुझे फिर नहीं मिलेगा। मैं उसे खोना नहीं चाहती, मैं उसकी मां को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मगर जब वाजिद को यह पता चलता है कि रिया अब अस्मा की बातों में नहीं आ रही तो वो एक खतरनाक फैसला करता है। वो सोचता है, अब मुझे खुद कदम उठाना पड़ेगा। अगर रिया को अगवा कर लूंगा तो कबीर उसे बचाने के लिए आएगा और वहीं मैं कबीर की जान ले लूंगा। फिर सबको लगेगा कि यह सब सिकंदर ने किया है अपनी बहन अस्मा के बदले के लिए। तब मुबीन यह समझेगा कि सिकंदर ने उसके भाई कबीर को मार डाला और फिर दोनों खानदान एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे। एक ऐसी जंग शुरू होगी जो कभी खत्म नहीं होगी, एक ऐसा बदला जो सब कुछ तबाह कर देगा। और इसी तबाही के बीच वाजिद को अपना रास्ता साफ नजर आएगा। वो समझेगा कि अब कोई रुकावट नहीं रही, अब सब मिट चुके हैं। मगर क्या वाजिद अपनी चाल में कामयाब हो पाएगा? क्या रिया वाकई अगवा हो जाएगी? क्या कबीर एक बार फिर रिया को बचाने में सफल होगा? क्या अस्मा की नफरत मोहब्बत को हरा देगी या रिया का प्यार सब कुछ बदल देगा? क्या जिस मोहब्बत ने नफरत की दीवारें हिलाना शुरू की हैं वो अपनी मंजिल तक पहुंचेगी?